में हेल्प मिलती है। कोई भी अगर हम एक्टिविटी करें उससे पहले मंगलाचरण कर लें, जैसे हम ऑफिस जा रहे हैं मंगलाचरण करके फिर ऑफिस वाली काम शुरू करें। मंगलाचरण प्रभु जी, हम संस्कृत शब्द बोलेंगे भी, लेकिन उसकी भावनाएं हैं ना, मैं भावना की बात कर रहा हूँ, मैं मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। वो मंत्र का मीनिंग भी तो पता होना चाहिए ना हमें, वो उसका मीनिंग क्या है। बहुत बार इस्कॉन में क्या होता है ना, वो मंत्र बोलते रहते हैं लेकिन वो मीनिंग के ऊपर ध्यान नहीं होता है, क्या बोल रहे हैं, क्या उसके अंदर का क्या क्या उसका गहराई है, ये भी तो समझना चाहिए ना। वो गहराई में उतरना चाहिए। हाँ, समुन्द्र में जो मोती होता है ना, मोती वो बहुत अंदर होता है। जितना हम समुन्द्र के गहराई में जाओगे तभी मोती मिलता है, ऊपरी ऊपरी कुछ नहीं मिलता है ना। तो इसके लिए हमको गहराई में जाना चाहिए समुन्द्र के, है ना, इस तरीके से। तो हम बाद में देखेंगे कैसे वो गहराई में जाना है। तो अभी अब 7वें श्लोक में है कि अभी रजोगुण में आते हैं, है ना। तो रजोगुणी व्यक्ति रहता है ना, उसके बहुत आकांक्षाएं रहती है कि मुझे बंगला लेना है, मुझे गाड़ी लेना है, मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाना है, मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मेरे बच्चों को ये करना है, मेरी फैमिली से वो करना है। तो उसके लिए वो क्या सोचता है, कभी कभी भक्ति को भी अंडर एस्टिमेट करता है। वो सोचता है कि ये भक्ति तो क्या है, अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ ना, मैं भक्ति करता रहूंगा, ये तो अभी बहुत साल है मेरे, अब पहले जरा मैं बैंक बैलेंस बना लूँ ना। तो ऐसा मेंटेलिटी होता है। रजोगुनी भक्त होता है ना। रजोगुनी भक्त सोचता है कि 16 माला बाद में करूंगा, मैं पहला ऑफिस का काम पहला कर लेता हूँ, है ना, भक्ति कहाँ मुझे भाग रही है ना, शाम को भी माला कर लूंगा मैं आराम से। तो ये होता है रजोगुनी। तो रजोगुनी में इसमें बताया है कि फल की इच्छा बहुत रहती है उसकी, फल चाहिए मुझे, कृष्ण से फल चाहिए, कृष्ण तुम्हारा माला जप कर रहा हूँ मैं, लेकिन फल चाहिए मुझे, है ना। तो ये हो गया रजोगुनी भक्त, सकाम कर्म। तो यहाँ पर पुरुष और स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, तीव्र आकर्षण होता है दोनों के बीच, रजोगुण में। और रजोगुण में जितना वृद्धि होता है उतना मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है ना। ये दिल मांगे मोर, बहुत चाहिए मुझे, है ना। एक रसगुल्ला खाने से कुछ होने वाला है नहीं, है ना, 2-4 रसगुल्ले तो कम से कम जाने चाहिए जबान में। तो ऐसे इस तरीके से वो सोचता रहता है, उसको इंद्रिय तृप्ति बहुत चाहिए, है ना। हाँ, वो कभी कभी भक्त लोग भी हम देखे सोचते हैं कि महीना हो गया कभी घूमने नहीं गए हम, है ना, थोड़ा सा खंडाला लोनावला या कुल्लू मनाली जरा जाके आते हैं घूम के। तो ये भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए हमको सत्वगुण में आना चाहिए। सत्वगुणी व्यक्ति ही मुक्ति के लिए पात्र है। रजोगुणी व्यक्ति रजोगुणी व्यक्ति है वो 16 माला है ना, वह दोपहर में करेगा आराम से, 8 बजे उठेगा, 12 बजे तक या 10 बजे तक माला खत्म करेगा। तो सत्वगुणी व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो सुबह उठेगा, वो 5 बजे उठेगा या 6 बजे उठेगा। और जो सत्वगुणी है मतलब शुद्ध भक्ति वाला व्यक्ति है, वह आदेश के अनुसार कार्य करेगा, वो काउंसलिंग लेगा, है ना, कि मेरे लिए क्या अभी अच्छा है ना, मेरा बीमारी भी है दमा का, मैं क्या करूँ अभी, है ना। तो वो भी ठीक है, अगर कोई बीमारी है तो भी सलाह लेकर आपको सुबह माला करना चाहिए। तो काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। मंदिर में क्या होता है, हम इस्कॉन मंदिर में हम आते जाते रहते हैं, लेकिन हम काउंसलिंग नहीं लेते। बहुत बार जाते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रसाद खाते हैं, 2-4 बातें होती है युवती से, फिर हम घर पे आते हैं। तो इसके लिए मेरा इस पे स्ट्रांगली बिलीव है कि काउंसलिंग होना जरूरी है। बिना काउंसलिंग के हम ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। तो ये हो गया। रजोगुणी व्यक्ति है वह सुंदर संतान, सुंदर स्त्री, सुंदर घर, सुखी परिवार चाहता है ना। ये अगर हमारा स्वप्न है, उसके लिए कठिन परिश्रम करता है वो, ठीक है। तो फिर वो कर्मों के बंधन में बन जाता है। तमोगुणी व्यक्ति, अभी तमोगुणी व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ। तमोगुणी व्यक्ति सोचेगा कि मुझे अभी सोना है ना, मेरा जन्म सोने के लिए हुआ है ना। तो वो 10 बजे सो, 11 बजे सो, 12 बजे सो, वो उठेगा 8 बजे, है ना। कभी कभी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सुबह 11 बजे उठते हैं वो, और 11 बजे उठने के बाद फिर वो तुरंत वो क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं खाते, डायरेक्ट लंच खाते हैं 1 बजे 2 बजे। और वो लंच भी मैंने देखा है, उनको दाल राइस अच्छा नहीं लगता है जो 11 बजे उठते हैं, उनको ऐसा पिज्जा, पास्ता, फ्राइड राइस ऐसा चीज चाहिए रहता है। तो तमोगुणी व्यक्ति होता है ना, वह बहुत डेंजरस चीज है। तमोगुणी मतलब आलस्य, प्रमाद, नींद, है ना। तो ऐसा व्यक्ति है वो कभी जिंदगी में वो
कठोर परिश्रम भी नहीं करता है, और वह ये शरीर मुझे क्यों मिला है उसके ऊपर भी चिंता नहीं करता है। वो सोचता है ये मनुष्य जन्म क्या है, कुछ ये नहीं है, अभी मैं 50 साल इधर रहने वाला हूँ, कर्जा ले लो, कुछ भी करो, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करो, है ना। तो वो जानवर की तरह जीवन जीता है बिना जिम्मेदारियों का। तो ऐसा तो ये व्यक्ति प्रमाद में और आलस में क्या फर्क है? प्रमाद मतलब पागलपन। पागलपन मतलब समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैंने ऐसे लोग देखे हैं, हमारे बगल में एक व्यक्ति रहता है, साइकिक है वो थोड़ा सा। साइकिक मतलब उसको अगर कुछ बोल दिया जाए ना तो वही बात पकड़ के रहता है वो, और फिर वो उसका दिमाग खराब होता है और फिर झगड़ा करने के लिए उतरता है। तो ऐसे लोग रहते हैं साइकिक लोग, है ना। साइकिक लोग रहते हैं तो उनसे हमको दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए पागलपन मतलब जिससे खुद का भी भला नहीं होता है और दूसरों का भी भला नहीं होता है, तो ऐसी भी कैटेगरी होती है। तो इसके लिए हमें कम से कम हमको तमोगुनी तो नहीं बनना चाहिए। तमोगुनी मतलब नशे में धुता रहता है। जैसे जो आपने देखा है कि गटर में एक पड़ा हुआ व्यक्ति होता है ना, दारू पिए हुआ, देखा होगा आपने कभी, है ना। तो उसको अगर उसको आप बोलेंगे कि आप देखो गटर में पड़े हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो बोलेगा अरे नहीं 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 नहीं, मैं गटर में कहाँ पड़ा हूँ, मैं तो मुलायम गद्दे पे सोने का मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा बोलेगा। तो जो तमोगुनी व्यक्ति रहता है ना, उसको उसी हालत में उसको अच्छा लगता है। तो इसके लिए उसको पागल कहते हैं, पागलपन। ओके। तो पागल व्यक्ति प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाता। जो आलसी लोग रहते हैं उनके लिए प्रभुपाद बोलते थे कि इस्कॉन आंदोलन आलसी लोगों के लिए नहीं है, है ना। इस्कॉन कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये किन लोगों के लिए, जो सही में कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, जो सेवा करना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, है ना, वही व्यक्ति है इस आंदोलन में रह सकता है, ठीक है। तो इसके लिए 9वां श्लोक है, सत्वगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। इसके लिए व्यक्ति फिर वो गुरु का आश्रय नहीं लेता है। वो सोचता है कि मैं कृष्ण की, मुझे एक औरत मिली थी, अच्छी थी वो, मतलब मिली थी मतलब फोन से ही, वह उसका नाम भी मैं भूल गया, हाँ रवीना करके था, अभी 1 महीने पहले की बात है। तो वो इतना कृष्ण की भक्ति करती थी कि उसके लिए उसने अपना जॉब भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और घर में कृष्ण को नहलाती थी, सब कुछ करती थी। तो मैंने जब उसको कहा कि आप गीता सत्र में आइए करके, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत सुख लगता है कृष्ण की भक्ति में, मुझे और कहीं जाने की इच्छा नहीं है, बस मैं यहीं पर ठीक हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं और मेरा कृष्ण ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि सुख से वो बन गई है, इसके लिए उसको आगे पढ़ने की इच्छा नहीं। रजोगुनी व्यक्ति क्या वो मीराबाई जैसे बिहेवियर हो रहा है? हाँ, मीराबाई भी हो सकता है, या फिर जैसा भी वो कृष्ण को, मान लो भले वो गीता के अनुसार चल रही हो सकती है, ये भी हो सकता है कि गीता का अध्ययन भी करेगी वो, तो शास्त्र के अध्ययन से वो जाएगी तो सही में सत्वगुण में रहेगी। लेकिन कभी कभी कोई कोई लोग मनोकल्पित अपने ढंग से भी कृष्ण का शरण लेते हैं, तो उसको तो शास्त्र में निंदा की गई है। जैसा एक श्लोक आता है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पाद्य व कल्पते। तो अगर हम एकांत मन से कृष्ण भक्ति करेंगे, जो शास्त्र में विधि बताई गई है उसके अनुसार नहीं करेंगे, तो उससे केवल समाज में उत्पात होगा, है ना। तो उसके लिए अभी ये लोग जो भक्ति कर रहे हैं, कोई कोई लड्डू गोपाल की भक्ति करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, तो ये एक तरीके से ठीक है, कृष्ण के पास तो आ रहे हैं, तो सत्वगुण में है ही वो लोग। तो रजोगुणी लोग सकाम कर्म से बांधते हैं। सकाम कर्म मतलब जैसे मैंने बताया, ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा धन, बंगला, गाड़ी, रोटी। रोटी भी कैसी चाहिए, एकदम घी में लगाया हुआ, है ना, सूखा रोटी नहीं खा सकते हम, तो उनको अच्छा अच्छा खाना चाहिए खाने के लिए। तो ये हो गया रजोगुणी व्यक्ति। तमोगुणी व्यक्ति है, उसको तो अज्ञान में रहता है, वो सोचता है मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, पुनर्जन्म में भरोसा नहीं है, मैं खाऊंगा पीऊंगा नशा करूंगा, मुझे उससे कुछ सुख मिलता है ना, मैं भले ही 10 घंटा सो लूँ, 12 घंटा सो लूँ। ऐसा तमोगुणी व्यक्ति रहता है, तो इसके लिए वह पागलपन से बन जाता है। ओके, तो इस प्रकार हमने ये 2 श्लोक के ऊपर चर्चा किया, और इसके ऊपर किसी को कुछ बोलना है? यहाँ क्वेश्चन करना है। हाँ ये सपनों को सेटिस्फेक्शन होता है, हो जाता है। हाँ हाँ, हो जाता है। अच्छा, मतलब
सत्वगुणी को सेटिस्फेक्शन है, रजोगुणी को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं है, और जो तमोगुणी है उसको पता ही नहीं है क्या। हाँ, रजोगुणी व्यक्ति को पैसा मिलेगा तो पैसे से क्या वो इंद्रिय तृप्ति करेगा ना। जैसे मैंने बताया कि रजोगुण में स्त्री पुरुष आकर्षण तीव्र होता है, उसके बाद उसको कष्ट भी बहुत करता है वो, क्योंकि उसको पैसा चाहिए रहता है। तो अभी हम देखोगे कि रजोगुणी लोग रहते हैं, जैसे वो शंकर के भक्त रहेंगे या गणपति के भक्त होते हैं, बहुत पैसे वाले रहते हैं। तो रजोगुणी व्यक्ति का एक प्राइम ये रहता है कि वह ये सोचते हैं कि संसार में जीना है तो बहुत ऐश्वर्य से जीना है मुझे, क्योंकि मेरी बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। मतलब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा ना, मतलब सुंदर स्त्री फिर वो बहुत सुंदर जाएगा। रजोगुणी व्यक्ति कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, क्योंकि स्त्री पुरुष है कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं जीवन में, है ना। तो इसके लिए वो रजोगुणी व्यक्ति कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। सत्वगुणी हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति मतलब मेरे हाथ पैर सोने से बंधे हुए हैं, रजोगुणी व्यक्ति मतलब चांदी से बंधे हुए, और तमोगुणी मतलब लोहे से बंधे हुए, है ना। तो अभी सत्वगुणी मतलब भले सोने से बंधा हुआ है, लेकिन अगर वो सोचेगा कुछ ना क्या ना हो, लेकिन सोने से बंधा हुआ हूँ मैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे हूँ, है ना, तो ऐसा वो सोच सकता है जो सत्वगुणी। लेकिन उसमें भी बंधन तो है ही ना। सत्वगुणी व्यक्ति भी यहाँ भगवान के धाम नहीं जा सकता, उसको भी यहाँ पर ही रहना है, स्वर्ग लोक जाएगा वो। जैसे एक व्यक्ति में तीनों क्वालिटीज हो सकते हैं, मतलब तीनों गुण हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। मान लो कि सत्वगुण किसी में 50% रहेगा, रजोगुण 30% रहेगा, तमोगुण 20% रहेगा। किसी में रजोगुण 70% रहेगा, सत्वगुण 10% रहेगा, और रजोगुण 20% रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हर एक व्यक्ति, जैसे 3 कलर देखा है आपने, 3 कलर होते हैं, लाल कलर, पीला कलर, नीला कलर। ये 3 कलर से करीबन मुझे लगता है 3 लाख ऐसे बहुत सारे कलर बनते हैं, है ना। तो इसके लिए हर एक का स्वभाव अलग है। समझ में आ रहा है ना? अगर आप देखोगे ना तो 3 कलर को मिक्स करके देखिए, बहुत सारे कलर बनते हैं। मुझे वो कलर का अभी ये आंकड़ा याद नहीं आ रहा है, लेकिन हर एक व्यक्ति है ना अलग अलग कलरों से भरा हुआ है। जैसे खास करके जो स्त्री और पुरुष है ना, वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते ज्यादा समय, क्योंकि दोनों का जो गुण है ना अलग अलग होते हैं, है ना। तो आप देखो घर में जिस दिन दोनों घर में ज्यादा समय रहते हैं ना, उसी समय झगड़ा ज्यादा होता है। देखो दोनों भी। तो जब दोनों कुंडली हाँ कुंडली मिलाई जाती है ना, ये शादी होती है, शादी से पहले कुंडली मिलाई जाती है। अरे कुंडली प्रभु जी, हमने देखा है 36 में से 36 भी बच जाते हैं ना, तो भी उनका झगड़ा होता है, ठीक है। और जो 36 तो इसके लिए वो ग्रह नक्षत्र है, वो थोड़ा टाइमिंग पे काम चला लेते हैं हम। लेकिन जब तक आप कृष्ण भावना के ऊपर काम नहीं करेंगे ना, अगर आप दोनों कृष्ण भक्त है और भले ही आपकी कुंडली है 36 में से 10 मिल रहे हैं, है ना, आपका जीवन अच्छे से चलेगा। लेकिन मान लो आपको 36 पे 36 मिल रहे हैं, लेकिन कृष्ण सेंटर में नहीं है, दोनों झगड़ा करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो उसके लिए ये सब में एक के जैसे पति पत्नी में से किसी एक के सेंटर में हो भगवान, तो भी झगड़ा होता है। वो तो क्योंकि एक तो सामने वाला तो नहीं मानेगा, तो ज्यादा झगड़ा होगा, फिर ज्यादा ही झगड़ा होगा। तो समझ लेगा कि गुण है वो ज्यादा ही एक्चुअली वो देखो, मेरा अभी हमारे आचार्य बोलते हैं जो कोई व्यक्ति एक माला का जप भी करता है ना, मतलब प्रामाणिकता से, तो कृष्ण है उसका अपने लिए हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं ना, कृष्ण की इच्छा से आ रहे हैं, और हमारे कुछ कर्म रहेंगे, लेकिन कर्म ये जब हम शुद्ध भक्ति अपनाते हैं तो चले जाते हैं। अभी पता नहीं आप लोगों का कैसा है, मुझे तो हर एक का भक्ति पता नहीं है, लेकिन अब अपने आप को पूछिए कि मैं शुद्ध भक्ति कर रही हूँ या मुझे कुछ फल की अभिलाषा है या क्या है, तो उससे पता चलेगा कि मैं कौन से टाइप की भक्ति करूँ। अगर आप मिश्र भक्ति कर रहे हैं, फल की इच्छा है ना। कुछ लोग हैं हमारे ग्रुप में जो बोलते हैं कि मैं इसलिए भक्ति करते हूँ कि मेरा पति अच्छा रहे, मेरा पत्नी अच्छा रहे, मेरा घर अच्छा रहे, बच्चा अच्छा रहे। मतलब ये कौन सी भक्ति हो गई? कौन बताएगा ये भक्ति कौन सी हो गई? ये रजोगुणी मिश्रित।
विश्व भक्ति, हाँ, रजोगुनी भक्ति, है ना। तो अगर अभी मान लो कि मैं इस हिसाब से कर रही हूँ कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करूंगा या करूंगी, चाहे मुझे कितना भी तकलीफ हो, मैं गुरु के आदेश के अनुसार चलूंगा, तो ये कौन सी भक्ति हुई? सत्वगुणी भक्ति। हाँ, सत्वगुणी नहीं, जब आप गुरु के आदेश के अनुसार चलते हैं तो आप शुद्ध भक्ति, उससे भी ऊपर की, सत्वगुण से भी ऊपर की भक्ति। हाँ, उसको कहते हैं सत्वगुण के ऊपर की भक्ति, कहते हैं शुद्ध सत्व, कहते हैं विशुद्ध सत्व। जिसमें ना फैमिली को भी कॉन्फिडेंस से लेना पड़ेगा। अब हम और वाइफ थोड़ा अलग है, तो इसके लिए आप दोनों भी, मैंने आपको बताया भी था कि आप दोनों भी सेशन को मेरे अटेंड कीजिए। क्या होता है ना, आप भले ही मंदिर में जा रहे हैं लेकिन आपको ये चीजें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब क्या चीज है, ये कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है। और ये एक ऐसे सेशन, ये सेशन में भी कोई बताएगा नहीं, क्योंकि जनरल पब्लिक क्लास में ये सब चीजें नहीं बताते, क्योंकि जो इससे जो डिस्कशन होता है ना, तभी ये सारी चीजें निकलती हैं और तभी हम इसके ऊपर गहराई से चिंतन करके कुछ बातें बता सकते हैं। वैसे पूरी फैमिली को भक्ति में आने चाहिए, पति पत्नी बच्चे तीनों। हाँ, तीनों आने चाहिए। ठीक है, आपके तो ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, हमारा समय हो गया है। तो बहुत सारे लोगों का धन्यवाद। तो आप संख्या को देखिए मत, आप अपने आप को देखिए कि मैं प्रोग्रेस कर पा रही हूँ। और प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि कितने लोग इस्कॉन में इस्कॉन से जा रहे हैं, है ना, या आएंगे और जाएंगे, तो आप उसके ऊपर आश्चर्य मत व्यक्त करो, आश्चर्य इस पे व्यक्त करो कि कितने लोग यहाँ पर टिक के संघर्ष करते हुए कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमें ये जो हम कार्य कर रहे हैं ना, ये ब्रह्मांड में सबसे कठिन कार्य है। रोज सुबह उठना, 4 नियमों का पालन करना, भक्तों का संग करना, है ना। तो इसके लिए ये ऐसा कार्य है कि जो कोई करेगा जीवन भर कृष्ण उसको प्राप्त होंगे, और जीवन भर करना ही एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो कोई व्यक्ति प्रामाणिक है, अपने हृदय में गुरु के प्रति कृतज्ञ है, समर्पण की भावना है, हाँ, भगवान कहते हैं कि मैं उसकी मदद करता हूँ, है ना, और भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। और इसलिए आप बढ़िया किसी लोग कैसे होते हैं। हाँ, क्या हुआ? ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भक्तों का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम 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 राम।